हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर के अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह का हम धन्यवाद करें मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम के कारण जीवित हैं और उन्नति करते चले जा रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम ही सब कुछ है मेरे प्रियो, क्योंकि शुरुआत ही उससे हुई है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आमीन हालेलुया। हम उसमें आनंदित हो। एक राजा दाऊद है मेरे प्रियो जो ये वचन कहता है। क्यों? क्योंकि उसका आनंद जो है वो परमेश्वर में है। आमीन हालेलुया। राजा दाऊद पुराने नियम का राजा, लेकिन एक नए माइंडसेट के साथ, एक नए नियम के तौर तरीके, एक नए नियम के माइंडसेट के साथ ऐसा राजा। हालेलुया। तो ऐसा राजा जब इस बात को कहता है मेरे प्रियो, तो आप इस बात को समझिए कि परमेश्वर के आनंद में जीने वाले व्यक्ति जो है परमेश्वर के बल से भरा रहता है। ये सीक्रेट राजा दाऊद जान गया था मेरे प्रियो, इसलिए वो कहता आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित और मगन हो। और परमेश्वर का वचन कहता द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद मेरा बल है, इसलिए हम परमेश्वर के आनंद में अपने आप को मगन रखें। आमीन हालेलुया। हर एक दिन, आज के दिन यहोवा ने बनाया, हर एक दिन अपने आप को परमेश्वर के आनंद में मगन रहे। आमीन हालेलुया। वही हमारा बल बन जाएगा मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया। कौन जो परमेश्वर के चुने हुए पर दोष लगा सके? ये प्रभु है जिसने उसको धर्मी ठहराया है। आमीन हालेलुया। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। जीत हमारी ही है मेरे प्रियो। कोई एलिगेशंस हमारे विरोध में काम नहीं कर सकता। आमीन हालेलुया। क्योंकि हम कोई मामूली व्यक्ति नहीं हैं, हम परमेश्वर की संतानें हैं, परमेश्वर के चुने हुए बच्चे हैं। हमारे कारण ये संसार में प्रभु परमेश्वर अभी तक बचा कर रखा हुआ है। आमीन हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, जीती जागती चलती फिरती रोशनियां हैं। आमीन हालेलुया। अंधकार में पड़े हुए लोगों के लिए, अंधकार से भरे हुए लोगों के लिए जीती जागती रोशनी है हम। आमीन हालेलुया। मामूली व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतान होना यानी प्रॉफिट से ऊपर, अपोस्टल से ऊपर, पास्टर से ऊपर, और परमेश्वर के जितने डेजिग्नेशंस परमेश्वर ने बनाकर रखे सबसे ऊपर परमेश्वर की संतान होना है। आमीन हालेलुया। क्योंकि हम जो हैं अब दासत्व के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम जो हैं अब पुत्रत्व के लिए बुलाए गए हैं। हम जो है अब दासत्व के लिए बुलाए नहीं गए हैं, हम जो है अब पुत्रत्व के लिए बुलाए गए हैं, राज करने के लिए बुलाए गए हैं यीशु मसीह के साथ साथ संक्षिप्त में। आमीन हालेलुया। प्रभु ने हमको अपना पुत्र बनाया है मेरे प्रियो, मामूली बात नहीं है। परमेश्वर का पुत्र होना मामूली बात नहीं है, हम ऑर्डिनरी नहीं हैं। हालेलुया। हम आम व्यक्ति नहीं हैं, हम खास हैं, परमेश्वर के चुने हुए हैं। परमेश्वर ने हमको भीड़ में से चुना और हमको अपने पास खींचा। हम परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर ने हमको सेव्ड कर लिया, लहू से धोकर शुद्ध कर लिया, हमारे सारे पाप माफ कर दिए। जिसके हमको दंड मिलने चाहिए थे लेकिन वो दंड नहीं मिला, क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर वो दंड हमारा अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रियो, हम सब जो भी परमेश्वर यीशु मसीह को स्वीकार किया, हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए एंजॉय करें इस रेवलेशन में कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब आप ध्यान से सोचेंगे मेरे प्रियो इसके बारे में, तो आप तब जानेंगे कि कितना बड़ा ओहदा है। हालेलुया। जो हो सकता है हमको आत्मिक रूप से ना दिख रहा हो, लेकिन ये कितना बड़ा ओहदा है परमेश्वर की संतान होने का। आप देखिए बाहर देखिए, आप जहां पर भी रहते हैं वहां से आप बाहर देखिए, वहां जहां पर भी आप जाते हैं वहां से बाहर देखिए, आपको आपसे ज्यादा टैलेंटेड लोग मिलेंगे, आपसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग मिलेंगे, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, और ज्यादा बड़े पोस्ट वाले लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे घराने के लोग मिलेंगे, आपसे ज्यादा तमीजदार भी होंगे, आपसे ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन वो सेव्ड नहीं है। लेकिन आप सेव्ड हो। हालेलुया। तो ये कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की नजरें आप पर पड़ी है।
हालेलुया, कि परमेश्वर की नजरें हम पर पड़ी है और हम परमेश्वर की संतान हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये हम सब आज के वचन में जाएं, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ग्लैड सॉन्ग्स ऑफ जॉय आर इन द टेंट ऑफ द राइटर्स। हम कौन है? प्रभु यीशु मसीह में धर्मी व्यक्ति। हम कौन है? प्रभु यीशु मसीह में धर्मी। और वचन कहता है ग्लैड सॉन्ग्स ऑफ साल्वेशन आर इन द टेंट्स ऑफ द राइटियस। आमेन, हालेलुया। आनंद के गीत उद्धार के धर्मियों के तंबू में होते हैं। आनंद के गीत उद्धार के धर्मियों के तंबू में होते हैं। फिर से मैं कहता हूं मेरे प्रियो, आनंद के गीत उद्धार के धर्मियों के तंबुओं में होते हैं। यानी तंबू कौन है हमारे जीवन में? हम किसके तंबू में? परमेश्वर के। और हम कौन है? धर्मी है। आमेन, हालेलुया। और आनंद के गीत किसके पास है? हमारे पास। आनंद की गीत किसके पास है? हमारे पास। आमेन, हालेलुया। हम गाते हैं आनंद के गीत। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह में हम एक्सेप्टेड है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में एक्सेप्टेड है, इसलिए आनंद के गीत गाइए मेरे प्रियो। धर्मियों के तंबुओं में होते हैं। आमेन, हालेलुया। हमारे तंबुओं में होते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में आनंद होने का कारण है यीशु मसीह। भजन संहिता 118:19 कहता है, ओपन टू मी द गेट्स ऑफ राइटियसनेस दैट आई मे एंटर थ्रू देम एंड गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। मेरे लिए धार्मिकता के फाटकों को खोलो ताकि उसके द्वारा मैं प्रवेश करूं और परमेश्वर का धन्यवाद करूं। आमेन, हालेलुया। यह कितनी बड़ी बात है मेरे प्रियो, क्योंकि देखिए धार्मिकता के फाटक होते हैं। धार्मिकता के लिटरली फाटक होते हैं जो स्वर्ग में है। स्वर्ग में बहुत सारे फाटक है मेरे प्रियो, असली में। क्योंकि जैसा स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर बहुत लो लेवल की चीज है, स्वर्ग में हाईएस्ट लेवल की चीज है। तो बहुत वहां पर फाटक है। हालेलुया। और वो फाटक मामूली फाटक नहीं है, उनमें से एक फाटक है धार्मिकता का फाटक। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता कहने वाला ये व्यक्ति कहता है, ओपन टू मी द गेट्स ऑफ राइटियसनेस। मेरे लिए धार्मिकता के द्वार को खोलो ताकि उसके द्वारा मैं प्रवेश करूं और परमेश्वर का धन्यवाद करूं। क्यों परमेश्वर कहता हमसे रोज रोज कि पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता की बाकी सारी चीजें यूं ही मिल जाएगी। क्योंकि जब हम उसकी धार्मिकता की को खोजते हैं तो हमारा जीवन केवल थैंक्स गिविंग में सिमट कर रह जाता है। बस यीशु मसीह का धन्यवाद करो, क्योंकि उसने हमारी लिए सारी बातें पूरी कर दी हैं। 10 हुक्म को फॉलो करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमको कभी नहीं भागना, क्योंकि 10 हुक्म का जो निचोड़ है, उसके बाद जो आशीषें मिलती है 10 हुक्म फॉलो कर लेने के बाद में जो आशीषें मिलती है मेरे प्रियो, वो हमको ऐसे ही मिल गई है क्योंकि यीशु मसीह ने 10 हुक्म फॉलो किए और हमको अपनी धार्मिकता दे दी उसके बदले। तो हम जब उस धार्मिकता को स्वीकार करते हैं तो हमने 10 हुक्म ऑलरेडी फॉलो कर लिए हैं। यानी कि जब हम कहते हैं मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा, हम 10 हुक्म के बहुत ऊपर हैं, व्यवस्था के बहुत ऊपर। हम कोई मामूली व्यक्ति नहीं है मेरे प्रियो, पुराने नियम के बहुत ऊपर हम सेव्ड है, प्रभु यीशु मसीह में धर्मी। इसलिए तो मैंने कहा आनंद के गीत धर्मियों के तंबुओं में होते हैं। आमेन, हालेलुया। जब भी हम किसी अपने, जैसे आप देख लीजिए, हम अपने घर के फाटक में प्रवेश करते हैं। जब हम अपने घर के फाटक में प्रवेश करते हैं मेरे प्रियो, तो क्या हमारे जीवन में, क्या हमारे अंदर डर लगता है? जब हम अपने घर के फाटक में प्रवेश करते हैं, क्या हमारे घर में प्रवेश करने से हमको डर लगता है? क्या ऐसा होता है? क्या हमारे फाटकों में प्रवेश करने से हम बेचैन हो जाते हैं, घर में आने से बेचैन हो जाते हैं? क्या ऐसा होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप अपने घर में ही प्रवेश कर रहे हो, कि आप अपने घर में ही अंदर जा रहे हो। आपका विरोध करने वाला आपको कौन मिलेगा? हालेलुया। वो आपका ही घर है। वहां पर आपके माता पिता, भाई बहन, जितने लोग सब रहते हैं, वो आपको एक्सेप्ट करता है। आप आराम से अंदर जा सकते हो, बाहर आ सकते हो, अंदर जा सकते हो, बाहर आ सकते हो। ये फाटक आपके घर का है। तो जब हम अपने घर के अंदर जाते हैं बिना डरे, तो ये जो धार्मिकता का फाटक है, यहां पर भी हम निडर होकर जा सकते हैं मेरे प्रियो। जब हमको ये ज्ञान आ जाता है, जब हमको ये समझ में आ जाती है कि हम परमेश्वर की संतान है, अब हम इस धन्यवाद के, हम बस इस फाटक में प्रवेश करेंगे ये क्या कि मैं परमेश्वर में धर्मी मसीह यीशु के द्वारा, अंदर जाके परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे,
और धन्यवाद करेंगे। आमीन हालेलुया, क्योंकि बिना उसके कुछ हम नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। और जब हम प्रवेश करते हैं, जब हम परमेश्वर की धार्मिकता के फाटकों में प्रवेश करते हैं मेरे प्रियो, तो ये फाटक असली में कौन से, ये फाटक जो है वो हमारे प्रार्थना का समय है। जब हम इन फाटक के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमको एक ही भेंट चढ़ाना है। हालेलुया। आप जानते हैं कि वो कौन सी भेंट है? वो सोने की नहीं मेरे प्रियो, ना वो सोने की भेंट है, ना वो चांदी की भेंट है, ना वो किसी प्रकार का दान है दक्ष या किसी प्रकार का प्रभु को हम अपनी तरफ से कुछ देना है। वो किस चीज की भेंट है? वो धन्यवाद की भेंट है मेरे प्रियो, वो धन्यवाद की भेंट है। आमीन हालेलुया। वो किसकी भेंट है? वो धन्यवाद की भेंट है मेरे प्रियो। परमेश्वर धन्यवाद की भेंट को ग्रहण कर लेता है। आमीन हालेलुया। ठीक जैसे काइन और आबिल के बीच में परमेश्वर ने आबिल की भेंट को ग्रहण कर लिया था, क्योंकि आबिल की भेंट परमेश्वर के अनुसार थी, परमेश्वर को रेस्पेक्ट देने वाली भेंट थी। आमीन हालेलुया। उसी प्रकार से धन्यवाद की भेंट जो होती है मेरे प्रियो, परमेश्वर के नजरों में एक्सेप्टेबल है। और वो किसके द्वारा दी जा रही है? जिसको परमेश्वर ने एक्सेप्ट किया है। आमीन हालेलुया। अब हमारा परमेश्वर जो है हमारी ये सारी चीजों को नहीं चाहता, पर वो हमारा धन्यवादी भेंट चाहता है। अब परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 21 और उसके 21 में, द गेट्स ऑफ द सिटी वर मेड ऑफ पर्ल्स एंड द स्ट्रीट्स ऑफ गोल्ड। जो शहर के जो फाटक हैं वो मोतियों के बने हुए हैं, और जो वहां की सड़कें हैं वो सोने की बनी हुई है। हालेलुया। बाइबल हमको बता रही है स्वर्ग में कैसी चीजें हैं। वहां पर स्वर्ग में जो फाटक है, शहर के जो फाटक है वो कैसे बने होंगे आप जानते हैं? शहर के जो फाटक है वो कैसे बने होंगे? वो बने होंगे मोतियों के, और वहां की सड़कें सोने की। देखिए क्या कीमत है मेरे प्रियो स्वर्ग में। स्वर्ग में सोने की कीमत ऐसी है कि हम उस पर पांव रख के चलेंगे। हालेलुया हालेलुया। और वहां की जो फाटक है वहां पर मोती लगे रहेंगे। क्या आप ये समझ सकते हैं मेरे प्रियो? क्या आप इस बारे में सोच भी सकते हैं कि जो फाटक है उनसे हम प्रवेश करेंगे, और अगर हम उनको पकड़ के वहां पर प्रवेश करते तो हम किसको पकड़ रहे हैं? हम पर्ल को, मोती को पकड़ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं मेरे प्रियो। क्या हम डेली यूज में मोती को यूज करते हैं? नहीं। तो ये हमारे रहन सहन के तरीके होंगे वहां पर। लेकिन यहां से मैं उसको कैसे जोड़ सकता हूं कि परमेश्वर के फाटक, जो मैं आपसे ये बात आपको साबित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि जो परमेश्वर के फाटक है वो चांदी के हैं और वो मोती के हैं, और वहां की सड़कें जो है वो सोने की है। जब हम परमेश्वर के फाटक में प्रवेश करते हैं, फाटक के द्वारा प्रवेश करते हैं, वो यही फाटक का जिक्र किया जा रहा है। क्या आपने यहां पर एक बात नोट की मेरे प्रियो, कि वहां पर जो सोने की सड़कें, हमेशा ऐसा होता है जो वहां पर ज्यादा वैल्यू की नहीं है, जो लीस्ट वैल्यू की है, वो इस पृथ्वी पर बहुत ज्यादा वैल्यू की है। क्या आपने इस बात को नोट किया मेरे प्रियो? स्वर्ग का राजा यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो बहुत गरीब बनकर पैदा हुआ। यहाँ पर लोग सोने के लिए एक दूसरे का जान भी ले सकते हैं, सोना चोरी करते हैं, सोना जमा करके रखते हैं और सोना खरीदते हैं। क्या कुछ नहीं करते सोने के लिए? वो सोना यहाँ पर इतना ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन वही सोना स्वर्ग में हमारे पांव के नीचे होगा। क्या आप सोच सकते हैं मेरे प्रियो? पर ऐसा ही है, ऐसा ही है। आमीन हालेलुया। हम परमेश्वर की संतानें हैं, हमारे लिए परमेश्वर ने बहुत अच्छी अच्छी आशीषें तैयार करके रखी है। आमीन हालेलुया। वचन हमको इस बारे में बताता है मेरे प्रियो। आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का आगे हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के पास सब कुछ है मेरे प्रियो। परमेश्वर के पास सब कुछ है, बस वो एक बात चाहता कि हम उसका धन्यवाद करते रहें। आमीन हालेलुया। ये परमेश्वर का फाटक है और धर्मी इसके साथ प्रवेश करेंगे, इसके द्वारा प्रवेश करेंगे। ये परमेश्वर का फाटक है और धर्मी इसके द्वारा प्रवेश करेंगे।
यीशु मसीह के बनाए हुए धर्मी। आमीन हालेलुया। मतलब उसके जो सेव्ड पीपल है, उसके जो ब्लेस्ड पीपल है, उसके जो प्रेम किए हुए लोग हैं, वो यहां से प्रवेश करेंगे। आमीन हालेलुया। मैं धन्यवाद, 27वां वचन कहता, मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरी सुनी है और मेरा उद्धार बन गया। मैं धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे उत्तर दिया और मेरा साल्वेशन और मेरा उत्तर बन गया है। आमीन हालेलुया। और मेरा उद्धार बन गया है। और ये वो जगह है मेरे प्रियो जहां पर हमको हमारा उत्तर मिलता है। हमको कहना धन्यवाद यीशु मसीह। अब भजन संहिता में आगे लिखा है 118 और उसके 29 में, ओ गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, फॉर हिज स्टेडफास्ट लव एंड्योर्स फॉरएवर। परमेश्वर का धन्यवाद दो क्योंकि वो भला है और उसका जो अपार प्रेम है वो सदा बना रहता है। उसका जो प्रेम है वो सदा बना रहेगा। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दो। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 118 और उसके 30 में, नो विजडम, नो अंडरस्टैंडिंग, नो काउंसिल कैन अवेल अगेंस्ट द लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी बुद्धि, कोई भी समझ, कोई भी सलाह परमेश्वर के विरोध में काम नहीं कर सकती। अगर और परमेश्वर के लोगों के विरोध में काम नहीं कर सकती। ये वचन में नहीं लिखा, ये मैं आपसे बता रहा हूं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसका प्रेम सदा बना रहता। जब हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान आ जाए तो हमको इस बात को जान लेना चाहिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। और एक बात याद रखो कि परमेश्वर के विरोध में कोई बुद्धि, कोई भी समझ, कोई भी सलाह और परमेश्वर के विरोध में नहीं चलती। आमीन हालेलुया हालेलुया। क्या आप जिस स्थान में हैं वहां पर कोई आपके विरोध में कोई बुद्धि इस्तेमाल कर रहा है, कोई अपनी समझ आपके अगेंस्ट में यूज कर रहा है, कोई सलाह मशवरा करके आपके विरोध में कुछ योजनाएं बना रहा है, कुछ गलत बात बोल रहा है, कुछ गलत आपके पीछे किया जा रहा है? क्या कुछ ऐसा है मेरे प्रियो? तो याद रखिए, कोई भी बुद्धि, कोई भी समझ, कोई भी सलाह मशवरा या फिर गॉसिप या फिर जितनी भी बातें आपके विरोध में कही गई है वो कुछ भी काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध में नहीं चलता तो परमेश्वर के लोगों के विरोध में भी नहीं चलेगा। आमीन हालेलुया। ये इसका मतलब सिंपल है कि परमेश्वर सबसे ऊपर है। कोई हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यशाया उसके अध्याय 47 में और 10 में, यू फेल्ट सिक्योर इन योर विकेडनेस, यू सेड नो वन सीज मी, your wisdom and your knowledge led you astray, and you said in your heart I am and there is no one besides me. हालेलुया। मेरे प्रियो, जब लूसीफर को परमेश्वर ने उठाकर फेंका था तो लूसीफर के मन में यही ख्याल थे, बस मैं ही हूं, मेरे सिवाय कोई नहीं। ये घमंड की ओर दर्शाता है। घमंड एक बहुत खतरनाक चीज होती है मेरे प्रियो। हालेलुया। जो हमको परमेश्वर के स्थान में खड़ा कर देती है। हमेशा परमेश्वर का रास्ता हम्बल बने रहना, हमेशा हम्बल बने रहें, हमेशा नम्र रहें मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के नजदीक था बहुत लूसीफर, लेकिन परमेश्वर ने उसको उठा के फेंक दिया क्योंकि उसके मन में विचार आया कि वो परमेश्वर से अपने आप को ऊंचा करे। परमेश्वर ने उसे मच्छर के जैसे उठा के फेंक दिया। ये याद दिलाने के लिए कि परमेश्वर परमेश्वर है, उसके विरोध में कोई योजनाएं सफल नहीं होती, ना उसके लोगों के विरोध में कोई योजनाएं सफल होती है, गलत योजनाएं। कोई है जो बहुत अपनी दुष्टता में अपने आप को सिक्योर महसूस करता है। लिखा हुआ वचन में साफ लिखा हुआ है 47 और उसके 10 में, कोई है जो अपनी दुष्टता में अपने आप को सिक्योर महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है कि वो किया जा रहा दुष्टता किया जा रहा और वो सोचता है उसको कोई नहीं देख रहा। वो ये सोचता है कि उसके विरोध में कोई कुछ नहीं बोल पाएगा या कोई कर नहीं पाएगा कुछ, कोई मुझे नहीं देख रहा। हालांकि मेरे प्रियो, मैं ये किसी का नाम लेके नहीं बोल रहा, ना मैं ये किसी को दोष दे रहा हूं, पर ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मैं अनुग्रह का प्रचारक हूं और दंड का मैं प्रचारक नहीं हूं, लेकिन जो बातें मैं कह रहा हूं ये बाइबल की बातें हैं मेरे प्रियो, ये बाइबल की बातें हैं।
हालेलुया। मैं किसी को दोष नहीं लगाता, ना मैं किसी का नाम लेके बोलता हूं मेरे मेरे प्रियो, पर हमको ये वचन सुनना है। हालेलुया। कि तुम अपनी दुष्टता में सुरक्षित महसूस किए और तुमने सोचा कि कोई नहीं देख रहा। तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारे ज्ञान ने तुमको पथ से, सही पथ से अलग कर दिया, और तुम अपने हृदय में ये कह रहे हो कि कोई मेरे अलावा है नहीं। ये क्या है? ये लुसिफर वाली बात है, घमंड वाली बात है मेरे प्रियो। ये बड़ी डेंजरस है, इससे हमको दूर भागना है, इससे दूर भागिए। हालेलुया। क्योंकि बिना यीशु मसीह के हम कुछ नहीं, बिना यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के हम कुछ नहीं। परमेश्वर सब कुछ देखता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। तो अगर आपके मन में ये ख्याल आए कि आई एम एंड देयर इज नो वन बिसाइड्स मी, कि सिर्फ मैं हूं और कोई मेरे अलावा नहीं है, तो ठहरिए, परमेश्वर आपको सही करेगा और परमेश्वर आपको गलत प्रूव कर देगा मेरे प्रियो। सही क्या करेगा? परमेश्वर आपको गलत प्रूव कर देगा। आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर है, ऊपर से हमारा अब्बा पिता है। आमीन हालेलुया। अपने खुद की बुद्धि पर, अपने खुद के ज्ञान पर भरोसा कर लेना हमको मसीह के पथ से अलग कर सकता है। सकरे पथ से कब चौड़े पथ में पहुंच जाएंगे पता नहीं। हालेलुया। मसीह की धार्मिकता से कब स्वयं की धार्मिकता में चले जाएंगे पता नहीं। हालेलुया। आप जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर के विरोध में कोई बुद्धि, कोई काउंसिल, कोई भी सलाह, कोई भी समझ काम नहीं करती, सब फेल हो जाती, सब फेल हो जाता। हालेलुया। ये बात मैं इंडिविजुअल्स के लिए भी कह रहा हूं, ये बात मैं राष्ट्रों के लिए भी कह रहा हूं, चाहे वो अमेरिका हो जो परमेश्वर के द्वारा पैदा किए गए देश हैं, चाहे वो कोई और देश क्यों ना हो, या फिर और कोई और भी देश, अन्य जातियों का देश क्यों ना हो, परमेश्वर जो है वो राष्ट्रों को डांटता है मेरे प्रियो। कई बार वो राष्ट्रों को डांटता है जिसको उसी ने पैदा किया है, जिसको उसी ने बड़ा किया है। जो राष्ट्र है जिसको परमेश्वर ने बड़ा किया, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने परमेश्वर को बदलें। आपका परमेश्वर यीशु मसीह है। मूर्ति पूजा से दूर भागिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का राष्ट्र परमेश्वर का राष्ट्र है, नहीं तो ऐसी कुछ ना कुछ फिर चीजें वहां पर होती रहेंगी, भूकंप या फिर लड़ाई झगड़े या कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुमको सेंटर में यीशु मसीह को लाना है, मसीह की धार्मिकता को लाना है। अपने आप को सही कर लेने का ये मतलब नहीं कि अपने जीवन के चाल चलन सब कुछ सही कर लेना। मसीह की धार्मिकता को हमको सेंटर में लाना, बाकी सारी चीजें प्रभु करता चले जाएगा मेरे प्रियो। ये ऐसा ही है। और ये दूसरी राष्ट्रों के लिए भी एक डांट है मेरे प्रियो कि मूर्ति पूजा से दूर भागे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ एक है। आमीन हालेलुया। परमेश्वर वहां देख सकता है जहां पर कोई नहीं देख सकता। आमीन हालेलुया। परमेश्वर अपनी ग्लोरी किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। परमेश्वर अपनी ग्लोरी किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। आमीन हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों की और परमेश्वर अपने राष्ट्रों की रक्षा करेगा। आमीन। क्योंकि अगर तुम ये कहो कि मैं हूं और मेरे सिवाय कोई नहीं, तो परमेश्वर निश्चित रूप से तुमको गलत प्रूव करेगा। आमीन हालेलुया। ऑफ कोर्स वो अनुग्रह का परमेश्वर है, धार्मिकता में मनन करता है, धार्मिकता में आनंद लेता है और निरंतर बने हुए प्रेम में आनंद लेता है। किसमें आनंद लेता है? धार्मिकता में और निरंतर बने हुए प्रेम में। वो परमेश्वर है न्याय का, वो परमेश्वर है जो करुणा में अपने आप को डिलाइट करता है। वो कहता है परमेश्वर के राज्य को खोजो और उसकी धार्मिकता को। आमीन हालेलुया। इसी कारण से मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जिस चीज में परमेश्वर डिलाइट करता है उसी चीज में हम भी डिलाइट करें। आप सोचिए, परमेश्वर वही करने को कह रहा है जो वो खुद करता है, जिसमें वो खुद मनन होता है, जिसमें खुद मगन हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमको हमारी यीशु मसीह की धार्मिकता ही खोजने को बोल रहा है। कम उसके धार्मिकता में वापस आए जहां पर असली आजादी है। आमीन। भजन संहिता उसके अध्याय 45 और उसके 20 में लिखा, असेंबल योरसेल्व्स एंड कम ड्रॉ नियर टुगेदर यू सर्वाइवर्स ऑफ द नेशंस, दे हैव नो नॉलेज who carry about the wooden idols
and keep on praying to a God who cannot save, and there is no other God besides me. 21 वचन कहता है there is no other God besides me. 23वां वचन कहता है to me every knee shall bow and every tongue shall swear allegiance. हालेलुया। परमेश्वर राष्ट्रों को कह रहा है, परमेश्वर लोगों को कह रहा है, कोई भी और परमेश्वर नहीं मेरे सिवाय। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, राजाओं को खड़ा करना ये परमेश्वर के हाथ में है। कौन आएगा, कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन जो बात सही है हम उसके लिए बोले। आमीन हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हम किसके लिए बोले कि मूर्ति पूजा सही नहीं है। आमीन हालेलुया। ये वचन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा मेरे प्रियो। असेंबल योरसेल्व्स and come draw near together, you survivors of the nations. They have no knowledge who carry about the wooden idols and keep on praying to God. किससे प्रार्थना कर रहे हैं आप? उससे जो आपको बचा नहीं सकता। कोई और परमेश्वर नहीं है बिना मेरे। आमीन हालेलुया। मेरे सामने सारे घुटने झुकेंगे और हर एक जबान बोलेगी। आमीन हालेलुया, हालेलुया। हर एक जबान, हर एक घुटना झुकेगा। किसके सामने? यीशु मसीह के सामने मेरे प्रियो, यीशु मसीह के सामने झुकेंगी। हालेलुया। परमेश्वर राष्ट्रों को कह रहा है। हालेलुया। फिर 24वां वचन कहता है ओनली इन द लॉर्ड इट शैल बी सेड ऑफ मी आर राइटियसनेस एंड स्ट्रेंथ एंड टू हिम शैल कम एंड बी अशेम्ड ऑल हु आर इंसेंस्ड अगेंस्ट हिम। सिर्फ परमेश्वर में ही धार्मिकता और बल है, और जो उसके विरोध में आएगा वो शर्मिंदगी को झेलेगा, जो भी उसके अगेंस्ट में आता है। ये राष्ट्रों के लिए भी है मेरे प्रियो, ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए भी है कि जब हम हमारे जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता को खोजते हैं, तो जो लोग हमारे विरोध में आते हैं, चाहे वो देश हो, चाहे वो एक व्यक्ति हो, वो लोग जो हमारे विरोध में आते हैं वो लज्जित होकर जाएंगे। हालेलुया। वो लज्जित होकर जाते हैं। और ये होगा, ये होके रहेगा, ये होता है, होके रहेगा, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है। In the Lord all the offspring of Israel shall be justified and shall glory. परमेश्वर में जितने भी इज़राइल के बच्चे हैं वो सब न्याय पाएंगे और महिमा को देखेंगे। न्याय पाएंगे और महिमा को देखेंगे। आमीन हालेलुया। मेरे दोस्तों, सीख कीजिए, ढूंढे 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 परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर की धार्मिकता को। परमेश्वर का वचन कहता है 46 के 17 में कि लेकिन इज़राइल जो बचाया गया परमेश्वर के द्वारा और एवरलास्टिंग सैल्वेशन, बट यू शैल नॉट बी पुट टू शेम और कन्फाउंडेड। देखिए यहाँ पे लिखा है कि जो इज़राइल है जो बचाया गया परमेश्वर के द्वारा, अनंत काल के उद्धार देने के द्वारा, और तुम ना तो शर्मिंदगी को झेलोगे ना कन्फाउंडेड टू ऑल इटर्निटी। अनंत काल के लिए शर्मिंदगी नहीं झेलोगे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर यीशु में बोस्ट करे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह अध्याय 9 और उसके 23 में, thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom, let not the mighty man boast in his might, let not the rich man boast in his riches. होने दे बुद्धिमान व्यक्ति अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना सामर्थ्यशाली व्यक्ति अपने सामर्थ्य पर, और ना ही अमीर व्यक्ति अपने बहुतायत पर। कोई किसी पर घमंड ना करे। अगर घमंड करे तो वो किस पर करे? 24वें वचन पे लिखा है घमंड करे तो वो किस पर करे? कि वो मुझको जानता है और कि मैं परमेश्वर हूँ, और स्टेडफास्ट लव प्रैक्टिस करता हूँ, निरंतर बना हुआ प्रेम प्रैक्टिस करता हूँ, और जस्टिस एंड राइटियसनेस इन दी, और जो जस्टिस है, न्याय है और धार्मिकता से मैं प्रेम करता हूँ पृथ्वी पर। और इन चीजों में परमेश्वर डिलाइट करता है, मनन करता है। आमीन हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बोस्ट कीजिए, परमेश्वर की धार्मिकता में अपने आप को बोस्ट कीजिए, और परमेश्वर यीशु मसीह में अपने आप को बोस्ट कीजिए कि मैं यीशु मसीह बिना कुछ भी नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारे विरोध में हो सकता है। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो आज के लिए। मैं आशा करता हूँ आप बहुतायत से आशीषित हुए। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद 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 मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ अब्बा पिता। अनुग्रहकारी अब्बा पिता,
आपको सारा आदर महिमा देता हूँ। हीलिंग दीजिए प्रभु यीशु मसीह, जिसको हीलिंग चाहिए, जिसको छुटकारा चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह, बिना आपके हम कुछ भी नहीं मेरे प्रभु परमेश्वर। दया करो यीशु मसीह, दया करो यीशु मसीह, अपना अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए। हर एक शाप कैंसिल हो, हर एक प्रकार की आर्थराइटिस प्रॉब्लम चली जाए, हर एक प्रकार का कैंसर प्रॉब्लम चला जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हील ऑल दोज पीपल हु आर लिसनिंग टू मी। हालेलुया। हाथ के दर्द से छुटकारा, पांव के दर्द से छुटकारा। हालेलुया, हालेलुया प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, चंगाई दीजिए, पीठ के दर्द से छुटकारा, सिर के दर्द से छुटकारा, कैंसर से चंगाई प्रभु यीशु मसीह, कीमोथेरेपी से प्रभु चंगाई मेरे प्रभु परमेश्वर। अनुग्रह, 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 अनुग्रह प्रभु परमेश्वर। आपको सारा आदर और महिमा देता हूं अनुग्रहकारी परमेश्वर। अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए। आमीन। हालेलुया प्रभु, छुटकारा दीजिए। हालेलुया, संभव परिस्थितियों को संभव कीजिए प्रभु यीशु मसीह। कोड़ियों को शुद्ध कीजिए, अंधों को चंगा कीजिए, मुर्दों को जलाइए। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, निर्बुद्धता से बचाइए। हालेलुया, मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दीजिए। यहाँ पर आपका राज्य स्थापित, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु परमेश्वर। गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस जबलपुर सिटी। हालेलुया, गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। प्रभु यहाँ से आप आइडोलेट्री, अडल्ट्री को उखाड़ फेंकें प्रभु, मध्य प्रदेश, जबलपुर, इंडिया शहर से। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ प्रभु। अनुग्रह दीजिए प्रभु। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनो पूरा कर। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद ही बने रहे मेरे प्रियो। धन्यवाद।